झारखंड में आज दूसरे चरण के मतदान के साथ ही वोटिंग की प्रक्रिया अपनी समाप्ति की ओर है। अब की बार सरकार किसकी बनेगी, ये तो आगामी 23 नवंबर को मतगणना के बाद ही मालूम चल सकेगा। लेकिन इस बार ऐसे कई फेमस चेहरे हैं जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ते नजर आए। इनमें ज्यादातर संख्या युवाओं की है। अब क्योंकि हम आम चुनाव की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें वैसे चर्चित लोगों की भी गिनती होगी जिन्होंने उपचुनाव से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। तो आइए जानते हैं इन्हीं फेमस पॉलिटिशियंस के बारे में। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। अब जो लिस्ट हमने तैयार की है उसमें कुल 17 चर्चित चेहरों को शामिल किया गया है जो पहली बार विधानसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं। जिन चेहरों की हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहला नाम कल्पना सोरेन का ही आता है। सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद पत्नी कल्पना सोरेन ने झामुमो की कमान संभाली और अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत गांडे उपचुनाव से किया। यह पहली बार है जब कल्पना सोरेन झारखंड में विधानसभा का आम चुनाव लड़ने जा रही हैं। गांडे में कल्पना सोरेन को टक्कर देने के लिए भाजपा ने एक घरेलू महिला से जिला परिषद अध्यक्ष तक का सफर तय करने वाली मुनिया देवी को प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद वह भी चर्चा का विषय बन गई। मुनिया देवी भी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। इसी तरह अगला नाम है कल्पना सोरेन के देवर सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई और गुरुजी के छोटे बेटे बसंत सोरेन का, जिन्होंने दुमका उपचुनाव से राजनीति में कदम रखा था। बसंत सोरेन पहली बार विधानसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं। इस लिस्ट में शिल्पी नेहा तिर्की का भी नाम शामिल है, जिन्होंने अपने पिता बंधु तिर्की की विधायकी रद्द हो जाने के बाद विरासत बचाने के खातिर मांडर से उपचुनाव जीता था। पहली बार शिल्पी नेहा तिर्की विधानसभा का आम चुनाव लड़ रही हैं। इसी कड़ी में एक नाम अनूप सिंह का भी है, जिन्होंने अपने पिता और बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह के देहांत के बाद पहली बार उपचुनाव के जरिए राजनीति का ताना बाना सीखा। अनूप सिंह भी पहली बार विधानसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनके अगेंस्ट तीसरा और चौथा कोण खड़ा करने वाले जयराम महतो और तीर्थनाथ आकाश भी पहली बार ही विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन के जरिए राजनीति में कदम रखने वाले जयराम महतो और तीर्थनाथ आकाश एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं और युवाओं के बीच काफी फेमस भी हैं। जयराम महतो का नाम लेते ही याद आती है उनकी उम्मीदवारी वाली दूसरी सीट डुमरी, जहां से उपचुनाव की विजेता और सरकार में मंत्री बेबी देवी झामुमो की टिकट पर पहली बार विधानसभा का आम चुनाव लड़ती नजर आ रही हैं। बेबी देवी ने अपने पति और पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की खाली जगह को भरने के लिए राजनीति में कदम रखा था। वहीं स्टूडेंट लाइफ से ही आंदोलनों में सक्रिय रहने वाले विकास महतो भी टुंडी सीट के जरिए पहली बार विधानसभा चुनाव में हाथ आजमा रहे हैं। विकास महतो को जेएलकेएम की टिकट पर चुनौती देने वाले मोतीलाल महतो भी फर्स्ट टाइम ही विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों आंदोलनकारी रह चुके हैं। इसके बाद बात करें टुंडी से ही सटे इलाके बाघमारा की, तो यहाँ भी नए नवेले प्रत्याशी मैदान में है। यहाँ से पूर्व विधायक और वर्तमान धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो को भाजपा ने उतारा है। इसके बाद नाम आता है पूर्णिमा दास साहू का, जिन्हें भाजपा ने जमशेदपुर पूर्वी सीट से टिकट देकर राजनीति में उनकी शिरकत कराई है। बता दें कि पूर्णिमा दास साहू पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू हैं। इसी तरह मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश को राजद ने चतरा से टिकट देकर पहली बार चुनावी मैदान में उतारा है। इसी कड़ी में एक नाम चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन का है। बाबूलाल सोरेन पहली बार विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाते दिख रहे हैं। उन्हें भाजपा ने घाटशिला सीट से उम्मीदवार बनाया है। अगला नाम पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा का है, जो पहली बार विधानसभा चुनाव में नजर आ रही हैं। वह पोटका सीट से भाजपा की उम्मीदवार है। इसके अलावा दुमका सांसद नलिन सोरेन के बेटे आलोक सोरेन भी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वह भी अपने पिता की पारंपरिक सीट शिकारीपाड़ा से झामुमो की ही टिकट पर। इसी तरह सिंहभूम सांसद जोबा मांझी के बेटे जगत मांझी भी पहली बार अपनी मां की पारंपरिक सीट मनोहरपुर से बतौर जेएमएम उम्मीदवार अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये लिस्ट यही खत्म होती है। अब आने वाले 23 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद पता चलेगा कि पहली बार विधानसभा का आम चुनाव लड़ने वाले इन प्रत्याशियों में से किन्हें सदन के अंदर मौका मिलता है।
फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।